योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने जीवात्मा का लक्षण बताते हुए गीता में कहा है, नैन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैन दहति पावकः न चैन क्लेद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। गीता 2:33। इस आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकते, इसको आग जला नहीं सकती, इसको जल गला नहीं सकता और वायु सुखा नहीं सकता। इससे यह सिद्ध होता है कि यह जीवात्मा धधकते हुए सूर्य में भी प्रवेश कर सकती है, उसकी गर्मी उसे जला नहीं सकती। जिस ग्रह पर जल ही जल हो वहां इस जीवात्मा को वह गीला नहीं कर सकता और जिस ग्रह पर हवा तेज चलती रहती हो वह इसे सुखा नहीं सकता। इससे यही सिद्ध होता है कि जीवात्मा इस विशाल असीम अंतरिक्ष में कहीं भी जा सकता है और उसका ज्ञान प्राप्त कर सकता है। इस मानव देह में यदि कोई मनुष्य मुक्ति चाहता है तो वह पूर्ण वैराग्य का जीवन जीते हुए, छलकपट से युक्त पूर्ण व्यवहार का त्याग करते हुए, निर्मल और पूर्ण ज्ञानी होने पर ब्रह्मानंद को प्राप्त कर सकता है। महर्षि दयानंद जी महाराज ने ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त करने की यह विधि सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और अपने अन्य ग्रंथों तथा वेद भाष्यों में बताई है। इस शरीर के माध्यम से तो केवल जहाँ तक हमारी नजर जाती है और वैज्ञानिक साधनों की सीमा तक ही हम ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि दयानंद सरस्वती ने यह भी बताया है कि लोकांतर की भाषा संस्कृत ही है। यदि आज के वैज्ञानिक संस्कृत भाषा में अन्य ग्रहों से संपर्क साधने का प्रयास करेंगे तो उनको संदेश प्राप्त हो सकते हैं। नासा के वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार भी किया है। यह प्रयोग करना चाहिए। महर्षि ने सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम और नवम समुल्लास में अंतरिक्ष संबंधी बहुत सारी जानकारियां दी हैं। यह कहा जाता है कि लंका का राजा रावण मंगल ग्रह तक जाता था। साथ ही नारद मुनि लोकांतरों की यात्रा करते थे। यह कैसे संभव हुआ? आज के वैज्ञानिक मंगल ग्रह और अन्य दूरस्थ ग्रहों की जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं और वहां जाने के प्रयास में लगे हैं। चांद और मंगल ग्रह पर तो मानव पहुंच भी चुका है। इस प्रकार वैदिक ऋषियों और महर्षि दयानंद के कथन सत्य सिद्ध हो रहे हैं। ये अब कपोल कल्पित नहीं रहे। सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई ज्ञान की बातें आपको नियमित प्राप्त होती रहें। धन्यवाद।